हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन एंड आंसर्स इन स्कूल इंटरव्यू। स्कूल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हमने बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो किन लोगों के लिए यूजफुल होगी जानते हैं। हाई लेवल स्टूडेंट्स हु वांट एडवांस्ड इंटरव्यू प्रैक्टिस। एडवांस इंटरव्यू प्रैक्टिस को चाहने वाले वो स्टूडेंट जो हाई लेवल पर अब पहुंच चुके हैं बिगिनर लेवल की प्रैक्टिस के बाद, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए या लीडरशिप के लिए या फिर किसी परफेक्ट स्कूल इंटरव्यू के लिए, वेदर विद इन स्कूल और आउटसाइड स्कूल। इसके अलावा वो टीचर्स एंड पेरेंट्स जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बेटर इंटरव्यू गाइडेंस देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हम आगे अपने वीडियो में बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी जानते हैं। मॉडर्न स्कूल इंटरव्यूज़ जो हैं वो फोकस करते हैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पर नहीं बच्चों के, बल्कि वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहते हैं। वो टेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी को, उनकी मैच्योरिटी लेवल को। तो इसके लिए आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा वो एटीट्यूड भी देखना चाहते हैं कि बच्चे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए डिज़ाइन किए गए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एडवांस इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी कराएगा, जो सिखाता है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स किसी भी सिचुएशन में बेटर आंसर कैसे करें, क्या आंसर करें, व्हाट टू आंसर, हाउ टू फ्रेम देयर थॉट्स, जो भी उनके थॉट्स हैं उसे फ्रेम कैसे करें, एंड हाउ टू मेंटेन द राइट टोन, और बात करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए एक बेटर टोन कैसे डेवलप करें। तो इसके अलावा ये क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं वो इम्प्रूव करेंगे सेल्फ अवेयरनेस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेटर हो जाएगी और वो अपनी बात को बेटर तरीके से कन्वे कर पाएंगे, सेल्फ अवेयरनेस भी इससे आएगी। तो हम बारी बारी से उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन और स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। तो टीचर कैन आस्क यू फर्स्टली, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स कैन से, गुड मॉर्निंग मैम, माई नेम इज़ सो एंड सो, आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस and I study in this class. I am disciplined and hard working student. तो याद रखें ये एक फ्रेम है, यहाँ पे अपने नाम, अपनी प्लेस, क्लास, ये आपको खुद मेंशन करनी है और एडवांस लेवल में इसी तरह से आपको आंसर करना है। इसके अलावा आप क्वेश्चन, अब हम 2 की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे टीचर कैन आस्क यू, व्हाई डू यू थिंक दिस स्कूल इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। ये स्कूल आपके लिए सही जगह क्यों है। टू विच यू कैन से, मैम, दिस स्कूल हैज़ एक्सीलेंट फैकल्टी, गुड डिसिप्लिन एंड मैनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। मैम, इस स्कूल के पास एक्सीलेंट फैकल्टी है, अच्छा डिसिप्लिन है और बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है। आई बिलीव आई कैन ग्रो अकेडमिकली एंड पर्सनली हियर। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं यहाँ पे एकेडमिकली अच्छा ग्रो करूँगा और पर्सनालिटी भी मेरी निखर के आएगी, तो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी। इस तरह से आप अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे। नाउ टीचर्स, अनदर क्वेश्चन कैन बी, व्हाट इज़ वन चैलेंज यू रिसेंटली फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। आपने रिसेंटली कौन सा चैलेंज फेस किया और आप उससे बाहर कैसे आए। Now students can respond to this question as in, recently I found mathematics difficult. I overcame it by making a study schedule and practicing daily. Now I am much more confident. मैंने recently मैथ्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट पाया था और मैंने इसके लिए स्टडी शेड्यूल बनाया, प्रैक्टिस किया डेली और अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीचर कैन आस्क यू, व्हाट स्किल्स डू यू वांट टू डेवलप दिस ईयर। इस साल आप कौन सा स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स कैन से, आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहता हूँ। लर्न टाइम मैनेजमेंट को मैं सीखना चाहता हूँ। एंड पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। टीचर्स कैन आस्क यू, इफ़ वी गिव यू लीडरशिप रोल, हाउ विल यू हैंडल इट। लीडरशिप रोल से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एडवांस इंटरव्यूज़ में। To which you can say, I will handle it responsibly, I will listen to others, help my classmates and work as a team to complete task. मैं रिस्पॉन्सिबली काम को करूँगा, दूसरों को सुनूंगा, अपने क्लासमेट्स की हेल्प करूँगा और एक टीम की तरह काम करूँगा ताकि हम अपने टास्क को ईजिली और आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। तो लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इस तरह से फ्रेम करके अपने आंसर्स दे सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे आंसर्स हो सकते हैं। टीचर्स कैन ऑल्सो आस्क यू, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। दूसरे स्टूडेंट्स से आपको कौन सी चीज़ अलग बनाती है। टू विच यू कैन से,
आई स्टे काम इन टफ सिचुएशंस, मैं टफ सिचुएशन में काम रहता हूँ. आई लर्न क्विकली एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल. मैं जल्दी सीखता हूँ और हमेशा ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ और रिस्पेक्टफुल भी रहता हूँ. तो आप अपने आंसर्स को समराइज़ करके अपने बारे में बेटर आंसर्स अपने टीचर्स को बता सकते हैं एडवांस इंटरव्यूज़ के लिए. नाउ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज व्हाट इज़ वन हैबिट यू वांट टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ एंड व्हाई. अपने अंदर कौन सी हैबिट आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और क्यों. यू कैन से आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. मैं अपनी टाल मटोल की आदत को इम्प्रूव करना चाहता हूँ. समटाइम्स आई डील ए टास्क विच क्रिएट्स बर्डन लेटर. तो कुछ ऐसे टास्क हो जाते हैं जो आगे जाके लिए मेरे लिए बर्डन हो जाते हैं. मैं उन्हें जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ. एंड आई वॉन्ट टू स्टे स्ट्रेस फ्री एंड प्रोडक्टिव. मैं स्ट्रेस फ्री रहना चाहता हूँ और प्रोडक्टिव भी रहना चाहता हूँ. टीचर्स कैन ऑल्सो आस्क यू हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स. एग्जाम्स में स्ट्रेस होते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं खुद को. यू कैन से आई डिवाइड माई सिलेबस इंटू स्मॉल टास्क एंड रिवाइज रेगुलरली. मैं अपने सिलेबस को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करता हूँ और रिवाइज करता हूँ रेगुलरली. आई ऑल्सो टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग. शॉर्ट ब्रेक्स लेता हूँ और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करता हूँ. दिस कीप्स माई माइंड काम एंड हेल्प्स मी फोकस बेटर. ये मेरे दिमाग को शांत रखता है और मुझे फोकस रहने में अच्छे से मदद करता है. तो एक सिस्टमैटिक वे में आप आंसर्स ऐसे दे सकते हैं. नाउ टीचर्स कैन ऑल्सो आस्क यू वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं. टू विच यू कैन से इन द नेक्स्ट 5 years आई सी माई सेल्फ एज अ कॉन्फिडेंट स्किल्ड स्टूडेंट परफॉर्मिंग वेल एकेडमिकली एंड प्रिपेयरिंग फॉर बेटर गोल्स. मैं अगले 5 साल में खुद को कॉन्फिडेंट और स्किल्ड स्टूडेंट की तरह देखता हूँ जो अपने एकेडमिक्स में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और अपने बिगर गोल्स के लिए भी वो प्रिपेयर कर रहा है. तो आप अपने आंसर्स को ऐसे समराइज़ करके इन अ बेटर वे आंसर दे सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं अपने एडवांस इंटरव्यूज़ में. नाउ टीचर्स कैन आस्क यू डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू के एंड में आपसे पूछ ही लिया जाता है. तो आपके पास ऐसा एक आंसर, इसका एक पर्टिकुलर आंसर ज़रूर होना चाहिए. तो इसके बेटर आंसर्स क्या हो सकते हैं उसका एक फॉर्मेट हम अब देखने वाले हैं. यू कैन से येस मैम आई वुड लाइक टू नो अबाउट द स्कूल स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी प्रोग्राम्स. येस मैम, मैं स्कूल के एक्टिविटी प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता हूँ. ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है. इसके अलावा आपके अपने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन्हें आप फ्रेम कर सकते हैं. तो ये आप उनसे ज़रूर पूछें. अब इन क्वेश्चंस के बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की बात करेंगे. तो एक्स्ट्रा टिप्स इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करने के लिए क्या हो सकते हैं. स्पीकिंग प्रैक्टिस. सबसे पहले आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है. कीप अ स्लाइट स्माइल. एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पर रखें. टेक अ पॉज एंड स्पीक क्लियरली. एक पॉज लें जब भी आप आंसर कर रहे हैं, एक ज़रूरी पॉज लें और क्लियरली बोलें. मेक आई कॉन्टैक्ट. ये कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. आपको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना अपने इंटरव्यूज़ से, जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके टीचर्स या दूसरे पीपल. रिमेंबर टू से थैंक यू मैम और थैंक यू सर. याद रखें आपको थैंक यू मैम या थैंक यू सर ज़रूर कहना है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़, स्कूल इंटरव्यूज़. और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं. हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.